पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। जीवन की सफलताएं, जीवन की ऊंचाइयां, जीवन का मुकाम जहां संतुष्टि है वहां है। आप विचार करके रखना, जीवन की ऊंचाइयां को अगर हम देखें, जीवन की सफलताओं को देखें, जीवन के अंतिम मुकाम को देखें, तो जहां पर मन की संतुष्टि है, मन की खुशी है, वहीं वो मुकाम है, वही सफलता है और वही जीवन का अंतिम मुकाम है। हम कितना भी ऊंचे उठ जाएं, हम कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन जब तक मन में संतुष्टि का भाव नहीं है वो तरक्की अधूरी लगती है। हम जब तक ऐसा महसूस ना हो कि हमने कुछ पा लिया है तब तक लगता है हम अधूरे हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे, कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, इसलिए मुझे ये सारी उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। आप विचार करके रखना, एक ऐसा कल्प वृक्ष प्रकाश से भरा और मां अंगूरी के पास आया। अनंत से पृथ्वी का जन्म, पृथ्वी और अनंत का मिलन, कहां से अंकुश और कहां से जुई तैयार हुई। आप विचार करके रखना, कहां ये बंटी संजीव, वो कहता है कि महाराज मैं बीच में हूं, इधर से भी भाई कहता है, इधर से भी भाई कहता है। आप विचार करके रखना, और कहां ये राजू नाम का राजू है, काम भी छोट भी करता है, मेरा नाम भी लिया करो महाराज, मैं भी तो रहता हूं। आप विचार करके रखना, ये पूरा परिवार प्रेम और आत्मीयता का ही परिवार है। ये सपना जो इससे राजू की शादी, दोनों हमारे 2001 में भक्ति करते थे और कैसी भक्ति करी, दोनों की शादी भी हो गई एक ही साथ। आप विचार करके रखना, दोनों आते थे सेवा करने के लिए। मुझे क्या मालूम था ये सेवा करने के इसलिए आ रहा है कि सपना को लेके जाना, लेकिन अच्छा हुआ, घर का माल घर में ही आ गया, कोई बात नहीं। बाहर जाता तो पता नहीं क्या होता। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ऐसे पुण्य को जोड़ कर रखिएगा। तुम्हारे पुण्य ही तुम्हारे काम में आने वाले हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य हैं जो तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिलाते हैं, तुम्हें तुम्हारे धर्म से मिलाते हैं, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कार्य से मिलाते हैं। और पुण्यानुबंध को, पुण्य को बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए। किसी कवि ने कहा है, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए, और रहते हो दिलों में फिर ये दीवार किस लिए, रहते हो दिलों में फिर ये दीवार किस लिए। पुण्य से पुण्य को बढ़ाते चले जाओ। पुण्यानुबंधी पुण्य वो ही है कि जिससे तुम्हारा पुण्य से पुण्य बढ़ता जाता है। विचार करके रखना, अगर तुम्हें अच्छा परिवार मिला तो तुम्हारा पुण्य है, अच्छा तुम्हें घर मिला तुम्हारा पुण्य है, अच्छा व्यापार मिला तुम्हारा पुण्य है, और अच्छे गुरु मिले ये तुम्हारा पुण्य है, और मुझे अच्छे शिष्य मिले हमारा पुण्य है। बिना पुण्य के कुछ होता नहीं है। इतना ही सोचना, पुण्य से पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करो। इसे बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पाप किसे कहते हैं? पुण्य के उदय से हमें अच्छा तन मिलता है, धन मिलता है, मन मिलता है, जीवन मिलता है, लेकिन हम उस पुण्य का दुरुपयोग करते हैं। शरीर को हम भोगों में लगाते हैं, शरीर को विषय कामनाओं में लगाते हैं, शरीर से दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। तो विचार करना, पुण्य से मिला था लेकिन पाप का तुम्हारा संग्रह हो रहा है। पैसा मिला पुण्य से तुम्हें, लेकिन तुमने उसको गलत चीजों में उड़ा दिया, तो समझना पाप का बंद कर रहे हो। पुण्य से पाप का बंद करना पुण्यानुबंधी पाप है। पापानुबंधी पाप किसे कहते हैं? आप विचार करना, पाप के कारण से आज तुम्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है, पाप के कारण से आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है,
लेकिन तुम जिनके पास है उनकी निंदा आलोचना करोगे, उनके बारे में गलत बोलोगे तो समझ के रखना तुम्हारे पाप के उदय में और पाप का बंद कर रहे हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पापानुबंधीपन किसी कहती है। पापानुबंधीपन उसे कहते तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनकी अनुमोदना कर लेना, तुम्हारे पाप में भी पुण्य का बंद हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना। संसार में बहुत सी बार ऐसा होता है, तुम्हारी अनुमोदनाओं से, तुम्हारी भावनाओं से, आप हमें मालूम है बहुत से लोग चाहते थे कि महाराज मेरे घर पे भी आए, लेकिन नहीं पहुंच पाए। अगर उनके पुण्य के उदय हैं तो उनके द्वार तक तो पहुंचे, और उनने कहा कि कोई बात नहीं, अभी नहीं, बाद में मेरे घर के ऊपर भी महाराज आ जाएंगे, मेरे घर के अंदर भी आएंगे तो पुण्य से पुण्य बढ़ जाएगा। और अगर उनके मन में ये भाव आ गया, हाँ महाराज हमारे घर में थोड़ी आएंगे, उनके घर में जाएंगे, हमारे उत्तम भाई आ गए, हिल्ली बंगला बॉर्डर पूरा, रिंकू बहन भी आ गई, आओ विराजो। आप विचार करना, मैं कहीं भी चला जाऊं लोग ढूंढ के पहुंच ही जाते हैं। हम तो आज यही सोच रहे थे कि स्थान नहीं महत्वपूर्ण नहीं है, अपना व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व तुम्हारे पास है तो जंगल में भी मंगल करोगे, और व्यक्तित्व नहीं है तो मंगल में भी चले जाओ तो जंगल बना दोगे उसे। इतना ही विचार करो, तुम्हारे पुण्य से तुम्हें सब कुछ मिलता है। बहुत सी बार लोग बाग ये सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा पुण्य कहाँ से आए, केवल अनुमोदना करो। जैसे अभी हमारे दमदम वाले बैठे यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन इनके और पुण्य ने बढ़ाने की कोशिश की, पूरे दमदम को मिला रहे हैं कि महाराज कभी तो लेके जाऊंगा, एक बार तो लेके जाऊंगा। आप विचार करना, पुण्य से पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करो। कभी किसी का बहुत ज़्यादा यश फैल रहा है, बहुत ज़्यादा नाम ख्याति हो रही है, आप उनसे ईर्ष्या मत करो, आप उनसे जेलसी भाव मत रखो, आप उनसे नफरत का भाव मत रखो, उनकी अनुमोदना करते चले जाओ। तो आप विचार करके रखना, उस अनुमोदना का फल तुम्हें यही मिलने वाला है कि आज नहीं तो कल तुम्हारे घर का द्वार भी मंदिर का द्वार बने, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, ईर्ष्या करने से होता क्या है, ख्याल कर। हाँ वो भी चाह रहा है, मैं भी बोलूंगा। आप विचार करना, ईर्ष्या करने से होता क्या है। आज घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में अगर आप लोग अपने जीवन को समझते हो तो विचार करके रखना, हर किसी की प्रभावना करना, हर किसी की प्रशंसा करना, हर किसी के बारे में अच्छा बोलना, इससे तुम्हारा जीवन आगे बढ़ने वाला है, इससे तुम्हारे जीवन में पुण्य से पुण्य बढ़ने वाला है। और जहां तुमने नफरत का भाव रखा, ईर्ष्या का भाव रखा, छल कपट का भाव रखा, या किसी की निंदा चुगली का भाव रखा, तो विचार करके रखना तुम्हारा जो पुण्य है वो घटना शुरू हो जाएगा। इतना ही विचार करो। अकबर ने बीरबल से, अकबर और बीरबल के आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे। एक बार अकबर और बीरबल की बड़ी मस्ती चल रही थी। अकबर और बीरबल की मस्ती चल रही है, तभी कुछ अकबर के दरबार के कुछ मंत्रियों ने अकबर से कहा, सम्राट आपका सारे समाधान ये बीरबल कर देता है, लेकिन इतना ही विचार करना। अकबर की सभा में बीरबल से पूछा गया, मंत्रियों ने भड़का दिया, मंत्रियों ने कह दिया सम्राट बीरबल सारे प्रश्नों का समाधान कर देता है, एक प्रश्न तो बीरबल से पूछो। बीरबल से एक प्रश्न पूछो, भगवान की आदमी के पूरे शरीर में बाल होते हैं, सब जगह बाल होते हैं, चेहरे पर भी बाल होते हैं, ये हथेलियों में बाल क्यों नहीं होते? बात तो बड़ी गजब थी। आप विचार करके रखना। और बीरबल से के अकबर के सम्राट के मंत्रियों ने अकबर से चढ़ा दिया। अकबर भी बड़े तुरंत उन्होंने पूछ लिया, बीरबल तुम्हारे पास सारे प्रश्नों के समाधान, एक प्रश्न का समाधान करो कि तुम्हारी हथेलियों में बाल क्यों नहीं है? बीरबल तो बीरबल थे। बीरबल ने तुरंत हाजिर जवाब,
बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपना मेरी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप हमें इतने सारे पुरस्कार देते हो ना, तो आपसे मैंने जो पुरस्कार लिए ना, तो मेरे हथेली के सारे बाल चले गए। मेरे हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि तुम पुरस्कार देते हो, तो मेरे हथेली के सारे बाल चले गए। मंत्रियों ने कहा, ये बताओ हम सबकी हथेलियों में बाल क्यों नहीं है? कहानी सुन रखी होगी, आप विचार करके रखना। इनको कुछ मिलता नहीं है तो इनके हाथ मलते मलते इनके भी बाल चले गए हों तो कोई आश्चर्य की बात। आप विचार करके रखना, ऐसा ही हमारे लोगों के साथ होता है। हम लोग अपने जीवन में जो मिल रहा है उस पर संतुष्टि नहीं होती है, तो हमें अपने जीवन में पुण्य से पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करना है। कहाँ जा रहे संजय भाई? आज रात को नींद आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, है ना? घर में एक साथ इतनी शादियाँ, 13 बाराती, हाँ, कैसे कैसे होगा? आज रात को अच्छे से, हाँ, कोई बात चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। तो विचार करके रखना, इतना ही सोचना अपने जीवन में कि हमारे पास पुण्य से पुण्य बढ़ाना है। कभी ईर्ष्या नहीं करो, कभी घर परिवार में एक दूसरे से हम मनमुटाव नहीं रखो, क्योंकि छोटा सा जिंदगी है। जितने अच्छे से आप बात करोगे, मैं हमेशा 2 लाइनें बोलता हूँ, बड़ों की विनय छोटों को प्यार, बड़ों की विनय छोटों को प्यार, उस घर का होता है हमेशा उद्धार, उस घर का होता है हमेशा उद्धार। आप जितना बड़ों को रिस्पेक्ट दोगे, जितना बड़ों को इज्जत दोगे और छोटों को जितना प्यार दोगे, उतना तुम्हारे घर का उद्धार होगा, जीवन का उद्धार होगा, अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। लेकिन हम जब इन सब चीज़ों से वंचित होते हैं तो घर घर में महाभारत बन जाती है। मैंने सुबह भी कहा था, पति अच्छा हो तो घर अच्छा, मकान अच्छा बनता है। पति अच्छा हो तो मकान अच्छा बनता है। पत्नी अच्छी हो तो घर बहुत सुंदर बनता है। बच्चे अच्छे हों तो घर सुंदर होता है। और जिस घर में माँ बाप हों वो घर स्वर्ग से सुंदर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जिस घर में गुरु आ जाए वो घर मंदिर हो जाए तो और आश्चर्य की बात। ख्याल करो, अभी तक जो लोग इस घर में आते होंगे वो कुछ ना कुछ और डिमांड लेके आते होंगे, कुछ बात करने को आते होंगे। लेकिन आज सुबह से जितने लोग आए हैं, बस महाराज के दर्शन करना है, हमें दर्शन करना है, आहार देखना है, प्रवचन सुनना है। और दर्शन करना, आहार देना, प्रवचन सुनना, ये सारे के सारे कार्य, मंदिर के कार्य इस घर में हो रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही कहूँगा कि यह घर, यह परिवार आज वास्तव में तीनों भाई एक साथ रह रही हैं। तीनों भाइयों की बहुएं एक साथ रह रही हैं। माँ इस घर में रह रही है। कल जब सीढ़ी पर चढ़ाने आए तो हमारे अनंत भाई बोले, माँ के घर में चलना है महाराज, हमारे घर में बाद में आना। माँ कह रही, देखो महाराज कितना होशियार है, इसका घर नहीं है, इसका ही घर है, हमारा भी घर है, सबका भाइयों का घर है। ख्याल करना, यही होता है कि हम माँ बाप के साथ कैसे अटखेलियाँ कर लेते हैं और कैसे आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। पैसा बहुत है तुम्हारे पास और पैसा होने के बाद तुम्हारा भाई से नहीं बनता है, तुम्हारे और किसी से नहीं बनता, तो वो पैसा किस काम का। मैं हमेशा कहता हूँ, पैसा बढ़ता हो तो बढ़ जाने देना, लेकिन आपस का प्यार नहीं बढ़ने देना। तन धन बढ़ता हो तो बढ़ जाने देना, लेकिन आपस का मन नहीं बढ़ने देना। दौलत बढ़ती है तो बढ़ जाने देना, शोहरत नहीं बढ़ने देना। और विचार करके रखना, अगर मन मिला हुआ है तो गया हुआ धन भी लौट कर आएगा, प्यार बना हुआ है तो गया हुआ पैसा भी लौट के आएगा, और शोहरत बनी हुई है तो गई हुई दौलत भी लौट के आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ऐसा ही ये परिवार है जहाँ पर 25 साल से व्यक्ति 2001 जब मेरा पहला चातुर्मास हुआ था और 2025, ख्याल करो आदमी तो 2 दिन बाद भी भूल जाता है, ये 25 साल से याद रखे हुए हैं। और 25 साल का वो वृक्ष लगा हुआ आज अगर वो फल दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। 25 साल की भक्ति का आज फल मिल रहा है इनको। मैं और कहूँगा, ऐसे ही भक्ति करते रहो।
आज दोपहर में आर के बाद तो एक ऐसे लोग आ गए, बोले महाराज रजत जयंती यही मनाई है, अब स्वर्ण जयंती भी यही मनाना, 25 साल बाद फिर लौट के आना। मैंने कहा रहूँगा कि नहीं रहूँगा मालूम नहीं है, लेकिन भावनाएं तो हैं लोगों की, और ऐसा समय निकल रहा है। आप ख्याल करो, अपने जीवन को बहुत बहुत आनंदित बनाएं, बहुत मंगलमय बनाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। माँ अंगूरी का ये वृक्ष जो लगा हुआ है, प्रकाश जी नहीं हैं, लेकिन ये वृक्ष के जो फल हैं, पत्ते हैं, आपस में इतनी आत्मीयता प्रेम के साथ बैठे हैं। रोज एक बार माँ के पास जरूर जाएं। मैं कहूँगा मंदिर जाना भूल जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ के चरण स्पर्श किए बिना घर से बाहर नहीं निकलना। और अब माँ अगर मंदिर जल्दी चली गई तो शाम को आकर माँ की थोड़ी सेवा करके सोना। मैं कहता हूँ माँ के चरणों में सारी जन्नत है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और धरती पर जिसका अंत नहीं उसको माँ कहते हैं। धरती पर जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। इसलिए इस घर में बहुएं, बच्चे, सब लोग ख्याल करो, इतना ही विचार करना, जो ये पुण्य तुम्हारे सरोवर में डूबा है, बहुत दौलतमंद हो वो जिनके घर में माँ बाप होते हैं, वो धरती के सबसे बड़े दौलतमंद व्यक्ति होते हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर से माँ बाप का साया उठ गया, अब वो अनाथ जैसे हो जाते हैं। इतना ही कहूँगा कि आपका जीवन मंगलमय बने और सबका जीवन मंगलमय बने। आज मैंने यहाँ कलश रख दिया है, कलश नहीं वो कल्प वृक्ष है। इतना सुंदर मंदिर बना है, मैं जब भी निकल रहा हूँ दोस्तों मेरे मंदिर मन में ही बस गया हूँ। मैं आपसे भी कहूँगा, कभी भी कोई काम के लिए जा रहे हो, हमारे जिनेंद्र का मंदिर नहीं छोड़ना है, वहाँ पर तो तुम्हें जाना ही है, लेकिन इस कलश यंत्र मंदिर में भी आप एक बार धोख लगा के जाना, बोल के जाना कि आप, मैं जिस काम से जा रहा हूँ मुझे सफलता मिले। और मैं तो कहूँगा ये पूरी कॉलोनी के लोग जो भी रहते हैं, अभी हमारे अनंत भाई किसी को लेने के आए थे, महाराज जी हम दो ही यहाँ पर ऐसे लोग हैं, जैन हैं। मैं कहता हूँ एक पूरी कॉलोनी का पुण्य है जो आज उनके घर के, उनके मोहल्ले में, कॉलोनी में एक मंगल कलश हो गया है। टावर एक जगह लगता है लेकिन मोबाइल सबके चलते हैं। जिस पूरे कॉलोनी के मोबाइल चार्ज हो रहे हों, पुण्य से चार्ज हो रहे हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वो अपने घरों से ही एक बार स्मरण कर लें कि हाँ यहाँ मंगल कलश आया है, तो हमारे भी पुण्य बढ़ें, हमारा भी जीवन मंगलमय हो, तो जीवन आनंदित होगा। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325568, IFSC कोड BDBL 00020101, खाता नाम
श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।